आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। स्टाफ वेंडरों पर कलेक्टर ने अब नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसको लेकर आज स्टाफ वेंडरों और जिला प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि सभी स्टाफ वेंडर अपने विक्रय केंद्र के बाहर एक सूची चस्पा करें जिसमें स्टाम्प की संख्या और उनके निर्धारित रेट को दर्शाएं। साथ ही जिन स्टाम्प वेंडरों के लाइसेंस नहीं है उनके द्वारा स्टाम्प की बिक्री न किया जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि 10 स्टाम्प वेंडर ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी है। हम आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से लगातार कलेक्टर मनोज पुष्प को शिकायत मिल रही थी कि स्टाफ वेंडरों द्वारा मनमानी तरीके से स्टाम्प की बिक्री की जा रही है और 2 गुना 3 गुना रेट लिया जा रहा है, जिसके बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने एक टीम गठित कर स्टाम्प वेंडरों के यहां छापामार कार्रवाई की। इस दौरान गड़बड़ियां भी सामने आई थी, जिसके बाद अब एक बैठक आयोजित कर स्टाफ वेंडरों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि बुधवार को एक बार फिर स्टाम्प वेंडरों के यहां निरीक्षण किया जाएगा और जिनके यहां कमियां पाई जाएंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लाइसेंस के स्टाम्प की बिक्री करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और उनको चिन्हित किया जाएगा। बताया गया है कि अब तक 10 स्टाम्प वेंडरों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। हम आपको बता दें कि जमीन की खरीद फरोख्त के लिए स्टाम्प वेंडरों द्वारा मनमानी तरीके से स्टाम्प की बिक्री की जाती है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। पहले राउंड में हम लोग 7-8 लोगों के स्टाम्प वेंडर के लाइसेंस समाप्त कर रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर के भी लाइसेंस समाप्त कर रहे हैं। अभी अगले हफ्ते एक इंस्पेक्शन का एक दूसरा राउंड और हम लोग शुरू करेंगे और उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग पहले से आप लोगों को एक बता दें कि कुछ लोगों का कहना है, मुझे लिखित में कुछ लोग दे रहे हैं कि हम 2003 से तैयारी कर रहे हैं, हमें कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अगर बताया नहीं तो आप लाइसेंस के हकदार 2003 से ही नहीं थे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि लाइसेंस आपको मिल गया और आप मोटरसाइकिल चलाना बाद में सीखो और बोले किसी ने हमको बताया नहीं और लाइसेंस मिल गया। तो इस तरीके का तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप सभी को, चाहे वो स्टाम्प वेंडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, सबको मूल रूप से लागू करेंगे। पहला नंबर कि ई स्टाम्प कोई जारी करेगा या मैनुअल स्टाम्प कोई व्यक्ति जारी कर रहा है, दोनों कंडीशन में आपको रजिस्टर रखना अनिवार्य है। ये अपने मैनुअल में जब 2015 में बना था तब से ये चीज़ है। ऐसा नियम था कि जब भी हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो एक सीडी सबमिट करनी होती है कि अपन ने क्या कौन से ई स्टाम्प निकाले। जैसे मैनुअल वाले स्टाम्प वेंडर अपना लाइसेंस वो अपना रजिस्टर सबमिट करते हैं, उनको सीडी सबमिट करने का प्रावधान था। तो अपन ध्यान रखें, अपने को भी एक रजिस्टर तो रजिस्टर है, रजिस्टर है, वो चाहे ई स्टाम्प जारी करो चाहे मैनुअल जारी करें। तो पहला नंबर के 1 हफ्ते का समय है, मंगलवार से मैं फिर से इंस्पेक्शन शुरू करूँगा। अभी 2-3 दिन सतना और पन्ना 4 दिन मेरे पास तो मैं वहाँ व्यस्त रहूँगा। तो मंगलवार से फिर से हम शुरू करेंगे। व्यवस्था को अपने को सुधारना है, किसी को दंड देने जैसी कोई मंशा किसी की कुछ भी नहीं है, और अपन चाहते हैं कि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, उसके लिए है। वेंडरों की क्या दिशा निर्देश दी गए? अभी हाल ही में कार्रवाई भी की गई थी। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में अब ये बात आई थी कि कुछ लोग जो हैं वो अधिक मूल्य पर जो है स्टाम्प का विक्रय कर रहे थे, इसीलिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने कार्रवाई की थी। अब हम लोग ये ने आज जो है वो उसका अगला पड़ाव है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये व्यवस्था सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं तो वो जितने का स्टाम्प निकलता है वो केवल उतने में बेचें कि आम जनता को जो है उसमें सुविधा प्राप्त हो सके। और इसके लिए हम लोगों ने ये और व्यवस्था की है, ये कंपलसरी करा लिया है कि अगले बुधवार तक सारे लोगों को ये ताकीद कर दिया गया है कि वहाँ पर वो एक बोर्ड लगाएंगे। बोर्ड में आम जनता की सुविधा के लिए ये दृष्टि पटल पर ये दिखाई देगा कि उनके पास में किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास चले जाएं कि 10 रुपए के स्टाम्प कितने हैं उनके पास में, 20 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 100 के कितने। तो कोई भी व्यक्ति उनको ये मना नहीं कर पाएगा कि उनके पास स्टाम्प नहीं है और अधिक मूल्य की उनसे वसूली कर सकेगा। सर, कुछ अवैध वेंडर भी बैठे हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? अभी हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोगों ने जो बैठक ली है, बैठक में हम लोगों ने ये निर्देश दिए हैं कि सारे लोग अपने यहाँ पर जो अनुज्ञप्तिधारी हैं वो लोग अपने यहाँ पर बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे बुधवार के अंतर्गत। और इससे ये हम लोगों को सुनिश्चित हो सकेगा कि कितने लोग असली स्टाम्प वेंडर हैं, कितने असली सेवा प्रदाता हैं। और बुधवार के बाद हम लोग जब इंस्पेक्शन करेंगे तो
उन लोगों के अतिरिक्त जितने भी लोग वहां पर पाए जाएंगे यहाँ पर, उसकी एक सूची बनाकर माननीय कलेक्टर महोदय को देकर उन लोगों को वहां से बेदखल करने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे अगले हफ्ते से। उनके लाइसेंस भी खत्म किए गए। लाइसेंस खत्म होने का जो है नोटशीट पर हम लोगों ने ले लिया। लगभग 10 के आसपास स्टाम्प वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और आगे भी जो लोग विधि विरुद्ध काम करेंगे उनके लाइसेंस हम लोग तत्काल प्रभाव से निलंबित करेंगे।